कोई साथ नहीं देता। पैसा हो तो सब साथ देते हैं, समय अच्छा हो सब साथ देते हैं, समय विपरीत हो तो कोई नहीं पूछता। उदाहरण हम तो रोज देखते हैं, ये माँ ही एक उदाहरण है। अरे भाई, जब पति नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तो क्या इंसानियत के नाते भाई का धर्म नहीं था कि वो अपनी बहन की सेवा करता? क्या बहनों का ये कर्तव्य नहीं है कि एक बूढ़ी बहन की सेवा करती? क्या उनके बच्चों के अंदर इंसानियत नहीं है कि वो अपनी मौसी की सेवा करते? अब इनकी बहन के जो बेटे होंगे, वो बेटों की ये मैया मौसी ही तो है, मासी। तो क्या मासी की सेवा नहीं की जा सकती? हमारा तो इन माँ से कोई संबंध नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं, फिर भी तो देखो 7 महीने से इनके बेटे की तरह सेवा कर रहे हैं कि नहीं? करने का भाव होगा तो सब होगा, नहीं होगा तो फिर बहाने तो बहुत हैं। आप कोई सा भी बहाना बना लीजिए। आप लोग भी इन माओ के, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इन माओ के बेटा बनो, बेटी बनो और सहयोग करो। आप भी सहयोगी बनना। भले इन माओ को एक दिन का भोजन देना कि आज 290 माएँ जो हैं हमारी तरफ से भोजन करेंगे। इन माओ को आप लोग जो आपसे बन पड़े दवाई का सहयोग कर सकते हैं। माओ को समय से रात्रि का दूध भी मिलता है मैया के नहीं मिलता है? रात्रि का दूध भैया काहे भैया तुम ध्यान नहीं दे रहे हो काम पे? दूध मिलता है रात्रि का? हाँ जी, मिलता है। सब कुछ है जो माँ को मिलना चाहिए, बेटे का प्यार सामान सब मिलता है। इन माओ को समय से दूध मिलना। अब 290 माओ को 290 गिलास दूध, 290 माओ को एक साबुन रोज, यदि हर 15 दिन महीने में बटे, साबुन बटता है, निरमा बटता, सब तो तेल, साबुन, मंजन, ब्रश, सबको तो सब देना है। ये गृहस्थी ही तो है। तो आप लोग भी इन माओ के लिए दूध की सेवा के, आज माताएं हमारी तरफ से दूध पिएंगी, भोजन करेंगी, माएं हमारी ओर से सुख पूर्वक यहाँ रहेंगी। दवाइयाँ आप दो। इन माओ के कमरे में आप एसी लगवा सकते हैं। इन वृद्ध माओ को आप तीर्थ यात्रा 84 कोस की एक माँ को आप यात्रा करवाओ कि हम अपने सहयोग से एक माँ को यात्रा करवाएं। गौरी गोपाल आश्रम में इन माओ के लिए कमरा बनवा कर आप दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं। इन माताओं की सेवा के अतिरिक्त यहाँ पर साधु सेवा होती है। सवेरे सवेरे संत आते हैं, संतों को भोजन बढ़ता है। कोई भी संत आए, सब संतों को एक एक संत को सम्मान के साथ पेट भर रोज भोजन मिलता है। आप भी ये संतों की लाइन देख रहे हैं, ये संतों की लाइन, रोज यहाँ पर संतों को भोजन बढ़ता है, संत लोग प्रसाद पाते हैं। आप भी एक दिन की प्रसादी अपनी ओर से बंटवा कर अन्न दान कर सकते हैं, अन्न सेवा कर सकते हैं कि आज का अन्न क्षेत्र हमारी तरफ से बांटा जाएगा। आप भी सभी संतों को भोजन दे सकते हैं। एक साधु को रोटी दे सकते हैं कि इन संतों में एक संत हमारी ओर से पेट भर खाएगा। गौरी गोपाल जी की रसोई चलती, 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। 1 लाख रोटी गौरी गोपाल में रोज बनती है। 1 लाख रोटियों में कम से कम 1 रोटी आपकी भी हो। एक दिन की रसोई सेवा आप भी करवाओ कि आज हमारी ओर से इन माताओं भक्तों को, देखो कि ये सारे भक्त हैं, सभी भक्त लाइन लगा के देखो ये खड़े हैं, गौरी गोपाल रसोई में सबको प्रसाद मिल रहा है।
ये अन्नदान से बड़ा क्या दान है बताओ? अन्न से बड़ा यज्ञ कौन सा है बताओ? ये सभी सेवा आपके लिए है कि आप भी प्रसाद पाओ और आप भी यहाँ सेवाओं को देखो और आप भी जुड़ो कि आज हमारी ओर से संपूर्ण रसोई जो वृंदावन में भक्त आते हैं, सब दर्शन करते हैं, इन भक्तों को आज हम अपनी तरफ से भोजन देंगे। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? जो टीवी पर सुना था वो सही है या गलत है? तो आप भी एक दिन की रसोई बंटवा कर पुण्य के भागीदार बनो कि आज हम आपकी योग्यता हो, वरना आप एक रोटी 5 रोटी का सहयोग करो कि भाई हमारी तरफ से एक रोटी बटेगी। यहाँ पर गौ सेवा है, गायों को आप चारा दे दो, भूसा दे दो। अब भूसे का सीजन आ गया है, गेहूं कटने लग गई है, साल में एक बार गेहूं का सीजन आता है, भूसे का सीजन साल में एक बार आता है। फिर वो भूसा बचा के 1 साल तक रखना पड़ता है और गैया भूसा चारा के संग भूसा मिलाना पड़ता है। तो भूसा आप एक ट्रॉली भूसा दे सकते हैं कि भाई हमारी ओर से इस गौशाला में इस बार 1 ट्रॉली भूसे का सहयोग। गौदान आप कर सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल है, बच्चे पढ़ते हैं, एक दिन की सेवा आप करो बच्चों को भोजन की। क्या बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में? आप अपनी तरफ से सहयोगी बने, सेवा करें। जो आपसे बने, जो आपसे बन सके वो सारे अच्छे कार्य कर लो। गौरी गोपाल भगवान की जितनी सेवाएं हैं, इन सेवाओं से कुछ भक्तों ने अपने आप को जोड़ा है। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, आपका बेटा अनिरुद्ध और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर आपकी सेवा करें। ठीक है मैया, खुश हैं? बहुत ज्यादा। यहाँ पैसे तो नहीं लिए आपसे रहने के? नहीं, 1 पैसा नहीं दिया जाता। इन माओ से कोई पैसा ना लेना हो, ना लेना पड़े, क्योंकि आप सब हैं। कुछ भक्तों ने इन माओ के लिए सहयोग किया है, अन्नदान बंटवाया, रसोई बंटवाई। नाम सुनते हैं से दानवीर महापुरुषों के और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दानियों की झोली भरी रहे, लायक बनाया हो ईश्वर ने, तो थोड़ा आप भी सहयोग करिए कि आपके भी एक मुट्ठी अन्न, एक मुट्ठी नमक आपका भी गौरी गोपाल रसोई तक पहुँचे और किसी भक्त के पेट में जाए, संत के पेट में जाए, किसी वृद्ध माँ के पेट में जाए। और जब भी यहाँ भोजन बनता है तो पहले लक्ष्मी नारायण भगवान भोग लगाते हैं, तो भगवान खाते हैं, फिर भक्त खाते हैं। जब पापी रावण का अत्याचार बढ़ा, देवता स्तुति किए, तब भगवान ने कहा कि मैं अवतार लूंगा। दशरथ जी को एक दिन गिलानी हो गई। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। दशरथ जी को गिलानी हुई कि पुत्र नहीं है। तब गुरु वशिष्ठ जी से कहा पुत्र कैसे होगा? गुरु जी ने कहा यज्ञ कराओ। यज्ञ कराया तो यज्ञ भगवान प्रकट भये, खीर प्रकट हुई, खीर कौशल्या मैया को दी गई। कौशल्या मैया ने आधी खीर स्वयं कैकेयी माँ को और सुमित्रा माँ को बांट देती। फिर अपने भाग के भी 2 हिस्से करती है, फिर एक कैकेयी और सुमित्रा को बांट देती है और कौशल्या मैया सबको बांट कर फिर खाती है। देखो जरा, यही हमारी सनातन परंपरा रही है कि पहले बांटो फिर खाओ, फिर खाओ। जो सबको बांटने की भावना रखती हैं उन कौशल्या मैया के यहाँ राम प्रकट होते हैं। बांट कर खिलाए। तो कौशल्या मैया ने खीर खाई। तीनों रानियां समय पर गर्भवती हुई और जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जत राम जन्म सुख मूल। जब सब अनुकूल ग्रह नक्षत्र हुए, चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष की यही तिथियां नवरात्रि की पावन तिथियों में जब नवमी तिथि आई
और दिन के जब 12 बजे नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा न गर्मी न सर्दी और सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सब देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अब सब मेरे संग गाओ। भय प्रगट कृपाला